अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 4 करेंगे, शुगर एंड स्पाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ बात हो रही है समांथा ब्रॉडी की, जो कि एक एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट हैं अमेरिका में, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अबाउट द एडिक्शन जो है वो शुगर के बारे में। जो शुगर की एडिक्शन हमें होती है, बहुत ज़्यादा शुगर चाहिए होती है खाने में, हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसके बारे में। इस आर्टिकल रीड करने से पहले आप इसकी सब हेडिंग्स को देखो और आपको क्या लगता है कि इस आर्टिकल में किस बारे में बात हो रही होगी। पैराग्राफ नंबर 1 में जो है शुगर 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 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि बस हर तरफ जो है शुगर ही चाहिए, यानी इसकी एडिक्शन के बारे में बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। इसमें क्यों है, ठीक है। कभी आपने सोचा कि अगर आपके सामने बहुत सारी कुकीज़ पड़ी हों तो आप सिर्फ एक कंज्यूम नहीं करोगे, आपको दूसरी की भी तलब होगी, यानी आप दूसरी की भी लेने की अपीट होगी, आप दूसरी भी लेने की कोशिश करोगे। और क्यों डाइट हमारे लिए मुश्किल हो जाती है बगैर शुगर के। अगर हम डाइट कर रहे हैं तो हम शुगर को अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हमें ये बुरा लगता है, यानी हमें मुश्किल लगती है कि क्यों हमारी डाइट में शुगर शामिल नहीं है। और अभी आप कुकी के बारे में क्यों सोच रहे हो, हालांकि आपको इस आर्टिकल के बारे में सोचना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो, और वो क्या है, शुगर शुगर और शुगर, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में बात हो रही है वी इवॉल्व टू सीक आउट शुगर। इवॉल्व का मीनिंग है ग्रेजुअली डेवलप होता है हमारे अंदर, कि हम शुगर को कंज्यूम करने की ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई शुगर या कोई मीठी चीज़ मिल जाए खाने के लिए। हमारे ब्रेन में हार्ड वायर, यानी हमारे ब्रेन का नेचर है, हार्ड वायर मतलब नेचर है कि हमें स्वीट से यानी मीठा हमें पसंद होता है, हम लाइक करते हैं। और ये बहुत जो है यकीनी बात है कि क्रूशल एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन कहते हैं, क्रूशल कहते हैं की को, एवोल्यूशनरी कहते हैं डेवलपमेंट को, और एडेप्टेशन कहते हैं एडजस्टमेंट को। यानी एक हमें जब हमें ज़रूरत हो, या यानी जब हमें एनर्जी की ज़रूरत हो तो ये हम थोड़ा सा भी हम खा लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो ये क्या है, एक की डेवलपमेंट एडजस्टमेंट है कि अगर मैं खाना नहीं मिल रहा तो हम शुगर ले लेंगे जिससे हमारा पेट भर जाएगा। या जब हमारे पास खाना कम हो तो लोग क्या करते हैं, मीठी चीज़ रख देते हैं ताकि पेट जल्दी से भर जाए, ठीक है। हमारे पुराने वक्तों के लोग जो है वो कई कई दिनों तक और इवन कि कई हफ्तों तक भूखे रहते थे, उन्हें खाने को नहीं मिलता था। लेकिन जब कभी भी उनके पास कोई मीठी चीज़ आती थी या हाई कैलोरी फूड आता था तो वो कोशिश करते कि जितना हो सके वो कंज्यूम कर लें, ताकि जब भी उन्हें भूख जो है लगे, यानी जब उन्हें भूख महसूस हो तो वो बॉडी जो है वो शुगर को कंज्यूम करके उन्हें कैलोरीज प्रोवाइड कर सके या उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। हाई कैलोरी फूड जो है वो हमें क्या करते हैं, हमारी दिन भर के जो हम काम करते हैं उनमें हमें मदद करते हैं, हमें एनर्जी फराहम करते हैं ताकि हम दिन भर के काम कर सकें। और अगर कोई चीज़ शुगर हमारी एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में बच जाती है, यानी हमारी लिवर के अंदर बच जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो वो एनर्जी हमें जब ज़रूरत होती है, इंस्टेंट यूज़ के लिए ज़रूरत होती है, तब भी हमें मिल जाती है। क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर सेल के अंदर फटाफट उसे एनर्जी देता है और हम उसे इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी वाइल्ड एनिमल आपके सामने आ जाए और आपने भागना हो आपको, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी आपको ग्लाइकोजन ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर और फिर सेल को भेज देता है, जिससे आप फटाफट भागने में कामयाब हो जाते हो और आप इसके लिए इसका इरादा करते हो और आप भाग पाते हो। और जब जो क्या होगा कि अगर ये बहुत ज़्यादा शुगर जो हमने भी बात की कि वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर, और तो जब वो ग्लाइकोजन जब ज़्यादा हो जाता है तो वो फ़ैट की शक्ल में स्टोर हो जाता है, यानी अब वो यूज़ तो नहीं हो रहा ग्लाइकोजन काफ़ी अर्से तक, तो फ़ैट की शक्ल में हमारी बॉडी में स्टोर हो गया। ये फ़ैट स्टोर जो है हमारी बॉडी में जब स्टोर हो जाता है, जब हमारे पास बिल्कुल भी खाने को नहीं होता है, तो ये हमारी बॉडी इसे कंज्यूम कर रही होती है, इसी वजह से हम ज़िंदा रह पाते हैं काफ़ी दिनों तक, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये फ़ैट जो है हमारे ये जो शुगर फ़ैट है ये हमारे एंसेस्टर्स इसलिए यूज़ करते थे ताकि वो ज़िंदा रह सकें, लेकिन हम जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पैराग्राफ 3 में बात हो रही है शुगर इज़ जस्ट अबाउट एवरी प्रोसेस फूड वी ईट। शुगर हर उस खाने में शामिल है जो भी प्रोसेस खाना है उसमें भी मौजूद है। शुगर के लिए सिर्फ शुगर हम खाली डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं शुगर मौजूद है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। शुगर यहाँ तक कि हेल्दी सीरियल्स, प्रोटीन बार्स, योगर्ट, ब्रेड और इवन स्पेगेटी की सॉस में भी मौजूद है। और जो है अब शुगर के बारे में क्या बात हो रही है कि शुगर जो है लेने से हमें क्या होता है, हमें प्लेजर फील होता है, हमें खुशी महसूस होती है। न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस कहते हैं न्यूरल इंटरफेरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड एक्शन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस क्या करता है, हमारे ब्रेन में जो मौजूद होता है ये हमें मोटिवेट करता है और हमें कहता है कि हमें कोई चीज़ मीठी खानी चाहिए, ठीक है। और इसको सिग्नल कौन देता है, डोपामाइन
सिग्नल देता है। डोपामाइन सिग्नल कहते हैं ग्लोबल रिवॉर्ड सिग्नल। इसको जब ये सिग्नल मिलता है न्यूक्लियस अक्यूम्युलेंस को तो वो हमें मोटिवेट करता है खाने के लिए। और डोपामाइन सिग्नल को जो है वो कहाँ से पता चलता है कि क्या करना है, हमारे दिमाग में एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो जिसके बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते, वो मैसेज भेजते हैं डोपामाइन सिग्नल को। और डोपामाइन सिग्नल जो है वो न्यूक्लियस अक्यूम्युलेंस से कहते हैं कि आप जाके जैसे शुगर का इंटेक लो, यानी अपनी डाइट में इसका यूज़ करो। इसीलिए जब भी कभी खुशी का कोई मौका होता है तो लोग जो है वो शुगर वाली की चीज़ से बनी कोई चीज़ एक दूसरे को देख के और प्लेजर महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। अगेन हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे यानी पुराने लोग थे, वो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत थोड़ा करते थे, यानी डायरेक्टली शुगर इनटेक करते थे और वो भी बस अपने खाने में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन उनकी बहुत सारी चीज़ों में नहीं होती थी ये चीज़ें, लेकिन हमारे हर खाने में मौजूद है, तो ये हमें फ़ायदा नहीं उल्टा हमें नुकसान पहुंचा रही है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गानी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।